जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर इतना ही इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में किसी सिलेबस से पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन उठा रहे हैं। और आज के दौर में जो एग्ज़ाम का जो इस समय दौर चल रहा है, इस समय सभी सब्जेक्टों को समान वैल्यू देना होगा। अगर आप समान वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग से आपका भला नहीं होने वाला है, इसलिए आपको जीके जीएस और स्टैटिक जीके करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको जो है बेहतर फ़ायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। आज का हमारा सुविचार है, आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। सही बात है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको आत्मविश्वास जो है पर विश्वास होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया है। तो 0.25%, 0.35%, 0.50%, 0.75%। तो ये कब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.25%। तो आपको बता दें, अभी हाल ही में आरबीआई की जो है मुंबई में बैठक थी, 3 दिवसीय। ठीक है ना, जो आरबीआई के गवर्नर थे संजय मल्होत्रा, 3 दिवसीय बैठक इन्होंने की। और महंगाई को जो है महंगाई को देखते हुए और बैंक से मुनाफे के मामले में इन्होंने कहा कि अब जो है जो ब्याज दर होगी उसमें क्या होगी, 0.2% की कटौती होगी। ठीक है ना, यानी कि कितना कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। पहले कितना था, 6% से 7.50% तक का था। ठीक है ना। और करने वाला कौन है, ये आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है ना। और 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। और जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने रुपए हो गया है। तो 5.52 लाख करोड़, 7.52 लाख करोड़, 9.52 लाख करोड़, 11.52 लाख करोड़। कितना हो गया है, 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो घरेलू उत्पादन था वह 2014 और 15 में 1.90 लाख करोड़ रुपए था। और 24 में कितना हो गया है, 9.52 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक के विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है। तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कौन किया है, यह उड़ीसा ने किया है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ के सीएम की बात करें उड़ीसा के, तो जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है, गवर्नर हरिबाबू कंभमपति हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं, जिसमें से 33 सीटें जो है एसटी कैटेगरी के लिए है और 24 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी यहाँ पे हैं, तो 10 हैं। दोस्तों, अगर मैं लोक नृत्य की बात करूँ, उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से फेमस है, तो उड़ीसी एक ठो हो जाएगा। उड़ीसी लोक नृत्य में भी आता है, जबकि यह शास्त्रीय नृत्य भी है। कौन सा नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य भी है। और दलखाई, घुमुरा, घुड़की, चैती घोड़ा। उत्सव की बात करें उड़ीसा के, तो उत्सव दोस्तों हो जाएगा रथ यात्रा, नौ कलेवर, डोला पूर्णिमा,
तारा तारिणी, नुआखाई, चंदन यात्रा, ये सब क्या हैं? उड़ीसा के प्रमुख उत्सव हैं। बाबू अगर मैं बात करूं चिन्हों की, जो है उड़ीसा के चिन्ह मतलब क्या है? जैसे राजकीय पशु में क्या हो जाएगा? सांभर, हिरण। पक्षी क्या हो जाएगा? भारतीय रोलर, इसे नीलकंठ भी कहते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? अशोक का फूल है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है ना? और बांध क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। अब दोस्तों इसमें बात आती है आई मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को हुई थी। कब हुई थी? 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह साहनी है। इसमें दोस्तों एक बात और आया है, विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। यह एक ऐसा औद्योगिक संयंत्र है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को विभिन्न रासायनिक उत्पादों में क्या करता है? परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। प्रधानमंत्री कहाँ तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा, बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को GI टैग पत्र प्रदान करेंगे? अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, जबलपुर। कहाँ करेंगे ये? वाराणसी में करेंगे। अब इसमें बात आती है GI टैग की। GI टैग की जो स्थापना हुई थी 1999 हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। मुख्यालय क्या है? चेन्नई में है GI टैग का। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। और यह लागू कब हुआ था नियम? यह 13 सितंबर 2003 को लागू किया गया था GI टैग का जो नियम था। अच्छा, अगर हम कहें पहला GI टैग किसे मिला था, तो पहला GI टैग मिला था, यह चाय को मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में मिला था। ठीक है ना? और भारत में अब तक कुल 650 से ज़्यादा जो है क्या है? वस्तु एवं उत्पाद हैं जिसको GI टैग मिला हुआ है। अच्छा, ये GI टैग जारी कौन करता है? तो GI टैग जारी करने वाला है विश्व व्यापार संगठन। कौन जारी करता है इसे? है विश्व व्यापार संगठन। अब इसमें बात आती है विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला। डॉक्टर नागोजी ओकोंजे इवेला। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई है? जापान, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन। तो कहाँ किया गया यह है? जापान में किया गया है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। अच्छा, ये क्या है? मध्य पर्यटन सहयोग संयुक्त कार्य समिति की चौथी बैठक हुई है। तो आपको बता दें, नई दिल्ली में बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने किया है। कौन किया है? मुग्धा सिन्हा। और किसके बीच में हुआ है? जापान पर्यटन एजेंसी की आयुक्त हरेकावा नाओया। ठीक है ना? नाओया ने किया है। चलिए हमारे अब अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यू शेकेल हो जाएगी। अमेरिका है, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड है। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। ठीक है ना? इसकी कोई फिलहाल थीम नहीं है। जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है,
यह गर्भावस्था के दौरान जो है जच्चा बच्चा को जो व्यवस्थित करने के लिए यानी कि सुरक्षित रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और जागरूकता प्रदान की जाती है। तो ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी कोई फिलहाल थीम नहीं है, 2025 में है। हमारे अन्य ऑप्शन आते हैं, जैसे 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अप्रैल को देखिए महावीर जयंती एक तो मनाई जाती है। और दूसरा बता दें क्या है, राष्ट्रीय यूनिकॉर्न दिवस भी मनाया जाता है। 10 तारीख को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हनुमान जयंती मनाई जाती है, जो कि कल है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड हो जाएगा। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 है। राज्यसभा सीटें 3 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। ठीक है। अच्छा, हम राजकीय वृक्ष की बात करें। उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष है बुरांस है। राजकीय पशु क्या है? अल्पाइन कस्तूरी मृग है। और राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनाल है। अगर उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है झोड़ा, चांचरी, चौफुला, झुमेला, पांडव नृत्य। उत्तराखंड के अगर प्रमुख उत्सव की बात करें तो उत्सव बहुत फेमस है फूलदेई, हरेला। और यहाँ के स्थल कौन कौन से फेमस हैं? नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार। ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब क्या है? उत्तराखंड के प्रमुख स्थल हैं जहाँ आप लोग शादी के बाद जाके घूम सकते हैं। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? देखिए भैया, बेरोजगारी दर घटा रहे हैं, कितना हो गया है? यह 4.9% हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से 26 राफेल एम जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो किसे दिया इन्होंने? है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। क्या आने वाला है? 26 राफेल एम जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे किए गए हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रेनबिंबी हो जाएगी। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है इंग्लैंड, मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2025 का थीम क्या है? तो थीम है स्वच्छ एवं हरित भारत तथा अपशिष्ट से धन, सभी के लिए पौष्टिक आहार, स्वच्छ जल सुंदर आंगन, स्वच्छ जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। यही वाला सही है, लास्ट वाला, शुद्ध जल और स्वच्छता से बचपन। ठीक है ना। यह जो मनाया गया है, यह मनाया गया है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के बीच में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ भारत के पहले जलवायु परिवर्तन स्टेशन का उद्घाटन किया है? अमृतसर, उधमपुर, गुरुग्राम, सूरत। तो कहाँ किया इन्होंने? है उधमपुर में किया है। उधमपुर कहाँ आपका है? जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख नगर है। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। तो वार्षिक ट्रेड एक्सपो को कौन उद्घाटन किया है? अमित शाह ने किया है। अच्छा, इसमें आया वार्षिक ट्रेड एक्सपो, ये है क्या? यह एक ऐसा व्यापारिक आयोजन है जो हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न कंपनियों और उद्योगों के जो प्रतिनिधि होते हैं एक साथ आते हैं ताकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकें
और नए ग्राहक प्राप्त कर सकें, ठीक है, और व्यावसायिक संबंध को स्थापित कर सकें, इसलिए किया गया है। उसका उद्घाटन कौन किया है? अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह हैं क्या वर्तमान में? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी कौन है जो है? ये हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? केंद्रीय जो है वित्त मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सॉरी, उद्योग मंत्री इस समय है, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री नहीं है। वर्तमान में पीएम पोषण योजना के तहत कितने सरकारी संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है? तो कितना कराया जा रहा है ये? 10.36 लाख क्या किया जा रहा है? उपलब्ध करवाया जा रहा है मिड डे मील। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1995 को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 3%, 4%, 5%, 6%। कितना रहने का अनुमान है? 4% रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार। वर्तमान गवर्नर हैं कौन? तो संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा। हाल ही में आयोजित किस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है? तो यह तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, कौन सा अपनाया गया है? छठवां अपनाया गया। अब इसमें दोस्तों बात आती है बिम्स्टेक की। सबसे पहले जानते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा, बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी हिंदी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है ढाका में है। वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव भारत के जो राजदूत हैं इंद्रमणि पांडे हैं। अच्छा, बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, जलवायु, आतंकवाद रोधी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है ना, ध्यान केंद्रित करना। हमारा आ गया स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय समाज के संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, विनोबा भावे। कौन थे भैया ये? विनोबा भावे जी थे। भारत की तटस्थ गुटनिरपेक्षता नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा प्रदान की? मैक ऑथर, चाउ एन लाई, नासिर फास्टर डलेस। तो कौन हो जाएगा? फास्टर डलेस हो जाएगा। भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर विश्वास की बात करना व्यर्थ है। यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीटी नेहरू। तो पीटी नेहरू ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, सही बात है। मुखौटा युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश। कौन बताए गरबा किस राज्य का नृत्य है? गरबा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है? रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो सॉरी, चीन नहीं है यहाँ पे, क्या है? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। आज का होमवर्क है कि हमारे भारत देश में आपातकाल कितनी बार लगा था और कब कब लगा था, उसका डेट बताना है। आज का ये होमवर्क है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है शेयर भी किया करें और थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करें। कुछ चीज़ें आपको ऐड करवानी हो इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं चीज़ों को और बेहतर बना सकूं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
टाटा बाय बाय, थैंक यू।